कुछ लोग हैं जिनको एक बहुत विशेष चर्चा सुनाई है कि हमारे इस क्षेत्र में भी भगवान सदाशिव अपने बहुत चमत्कारिक स्वरूप में एक जगह विराजमान है, परंतु यही जाने तेई दे जनाई और जाने तुम्हें हो जाई। जिसको हम जानना चाहते वो एक अलग विषय है, लेकिन भगवान ने अहेतु की कृपा हम पर करने का प्रयास किया। अब भगवान जाने वो क्या स्थिति क्या है। एक बार की बात बता रहे हैं बलदेव भैया, सबको सुनिए, बहुत विशेष बात है, क्योंकि आने वाले समय में भगवान महादेव की कृपा रही तो हमारे क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा चमत्कारिक तीर्थ स्थल उदय होने जा रहा, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल। भगवान सदाशिव का एक ऐसा तीर्थ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों जैसा महान बनेगा, जहां जो व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर जाएगा और उसकी मनोकामना बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। और वो स्थान है भगवान की संध्या का की बेला, संध्या का समय। और भगवान सदाशिव में ये कोई विचार करके नहीं आया था कि ये बात मैं बोलूंगा, परंतु भगवान सदाशिव की कृपा है कि संध्या की बेला में वो ये बात मेरे मुख से कहलवा। ये हमारा जो प्रतापगढ़ पर्वत है, एक चैत्र नवरात्र में, विगत चैत्र नवरात्र में एक अनुष्ठान वहां पर हुआ, और वो अनुष्ठान मां जगदम्बा, मां चंडी माई के लिए समर्पित हुआ अनुष्ठान था। और उसके सूत्रधार या उसका जो परिवार है, मिश्रा परिवार, तामिया सतीश मिश्रा जी हैं, उनके परिवार के द्वारा वो अनुष्ठान कराया गया। हर वर्ष मां जगदम्बा के उस स्थान में वो एक जगदम्बा भगवती को समर्पित वसंतोत्सव के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें देवी जागरण भी होता है और संपूर्ण 24 घंटे का हरि कीर्तन, जिसे हम राम सत्ता कहते हैं, वो भी होती। तो हमें भी वो सब जैसे सबको आमंत्रित करते हैं, हमें भी आमंत्रित करते हैं। तो उस समय उन्होंने एक वहां पर अनुष्ठान, 9 दिन का अनुष्ठान रखा, और पवन देव जी महाराज उस अनुष्ठान में आचार्य के रूप में पधारे। उनके साथ एक और पंडित जी आए थे, अमित पांडे, वो भी आए। उस समय हम और ये छोटे महाराज अपने रुद्रकांत तिवारी, हम एक मां जगदम्बा की प्रतिष्ठा कराने के लिए गए थे भटका खापा, एक साहू जी के यहाँ। एक जगदम्बा भगवती का विग्रह, बहुत सुंदर विग्रह है। कभी भटका खापा जाना हो तो साहू जी है, मैं उनका नाम बता दूंगा, उनके सुपुत्र अप्पू साहू जी। तो हम वहां गए थे। 9 दिन का अनुष्ठान कराने के बाद हम जब यहाँ आए, कहाँ आए, वापस देला खाली। तो उस दिन यहाँ का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका था। 3 बजे रात में हम अपने घर में पहुंचे, कार में चला रहा था, पंडित जी बढ़िया बाजू में सो रहे, और हमें ऐसे रास्ते से आया, रास्ते भर जे भटके जे वाला रास्ता, तामिया जी अंदर होते हुए छिंदी वगैरह, पूरे रास्ते में गाड़ी तो छोड़ो, बैलगाड़ी जैसे तैसे करके हम अपने घर पहुंचे। 3 बजे रात में आए, 4 बजे रात तक चर्चा हुई घर में परिवार, और सो गए। सुबह 7 बजे एक फोन आया, 7 से 8 के लगभग, कि पवन देव जी के साथ जो पंडित जी अमित पांडे जी गए हैं, उनकी दादी का देहांत हो गया है और उनको तत्काल आप यहाँ भिजवाने की व्यवस्था बनाइए। अब हम तो नींद में थे, 4 बजे सो, 7 बजे वैसे गाड़ी और चलाते आए। देखिए, आप मन में कह रहे हो कथा कौन सी चल रही है, अपन तो सत्संग करा रहे। यही कथा है जो उस तीर्थ के उदय होने का प्रथम कारण है, यही दृष्टांत है, इसलिए मैं इसको बताना आवश्यक समझता हूं। अब मैंने भैया फोन में उनसे कहा कि भैया देखो, मैं 4 बजे आया, जैसे तैसे सोया, और आप सुबह से फोन लगा रहे हो, भैया वहीं फोन लगा लो। तो उन्होंने बोले गुरुजी वहां फोन नहीं लगता, बात भी सही। फिर मजबूरी में मैं तुरंत उठा, तैयार हुआ, और अपने जैसे तैसे कपड़े, टी शर्ट पहनी और नीचे भी जो कुछ पहना, और जल्दी से स्कूटर से मैंने कहा अभी तो लेके आ रहा हूँ पंडित जी को, मैं निकल गया। वहां जाके मैंने देखा
कि हमारे दिलाखारी के कुछ लोग 5-6 लोग और पवन देव जी वगैरह सब तैयार, कोई के हाथ में नारियल की वो पॉलीथिन रखी है, कोई अगरबत्ती रखे, कोई धूप बत्ती रखे, सब कुछ ना कुछ, कोई पानी की शीशी रखे है, बोतल। मैंने पूछा भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम चंडी माई जा रहे हैं ऊपर। उस चंडी माई भगवती के लिए बार बार प्रयास किया लोगों ने। गुलाब साहू जी, मोहन साहू जी ये जाते रहते हैं, और भी लोग क्षेत्र के जाते हैं, सबने बार बार प्रयास किया कि पंडित जी चलो, पंडित जी चलो, लेकिन वो ऐसी स्थिति नहीं बनती थी और मन में भी नहीं आता भैया हम नहीं जा पा रहे हैं। वो हमारे लिए तो जो नीचे चंडी माई है वो ही भगवती है, अपनी हिम्मत नहीं है, हाथ पैर में वैसे रात डली, घुटना भी टूटा। उस दिन पता नहीं जगदम्बा ने कैसी वो व्यवस्था बनाई कि वहां मैं पहुंचा, वो पंडित जी को लेने के लिए गया था। मैंने वो पंडित जी को बाहर निकाला, मैंने कहा पंडित जी आप हमारी स्कूटर पकड़ो और आप निकलो और यहां से आप प्रस्थान करो अपने घर की ओर। और पंडित जी की वहां विदा कराई, हम निकल गए वहां। वही कपड़ों में मैंने वहां स्नान किया, सामने हैंडपंप लगा हुआ, वहीं स्नान किया और हम सबके साथ निकल गए। अब जब हम निकले तो निकल के कहां पहुंचे? चलते 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 भैया जो व्यक्ति हमको सामने लेके जा रहा था उसका नाम कैलाश था। विचार करना, और बीच में हम 6-7 लोग, और सबसे आखिरी में जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? शंकर। ये लेके पहुंचे, हमको क्या लगे और एक पहाड़ के ऊपर ले जा खड़ा कर दिया। बोले पंडित जी अपन तो दूसरे रास्ते से आ गए, बोले गड़बड़ हो गई थोड़ी। उस तरफ से आते तो सीधे चंडी माई पहुंचते, जी तो अपन महादेव पहुंच गए। मैंने कहा महादेव कहाँ पहुंच गए यार? महादेव तो चोरागढ़ में, वहां पचमढ़ी, एक छोटा महादेव है तो तामिया में, जी कौन से महादेव पहुंच गए? मैंने कहा मां सब क्या बोल रहा है, यहाँ कहाँ के महादेव? तो वहां पर पहाड़ी नुमा एक स्थान इस प्रकार निकले हुए भगवान सदाशिव हैं। तब उन्होंने बताया कि किसी समय भगवान शिव जी ने हमारे आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को यहाँ दर्शन दिए थे और ये स्थान भगवान महादेव का है। अब जो हम तो देवी जी का, जो कोई के लिए कोई नारियल लेके गया, कोई अगरबत्ती लेके गया, कोई धूप बत्ती लेके गया, आदि हमने वहां पे शंकर जी के लिए नारियल और ध्यान करते हुए रुद्राष्टक का मैंने और पवन देव जी ने, बहुत सुंदर पवन देव जी ने उसका एक वीडियो भी बनाया शंकर मासन, वहां पाठ किया। नेत्र बंद करके भगवान सदाशिव का वो पाठ करते करते मेरे मुंह से एक शब्द निकला, आज भी वो शब्द मेरे अंदर है। वो शब्द निकला, आप सब भी मिलकर के साथ में जय जयकारा करेंगे। बोलिए गणप्रतापेश्वर महादेव की जय, बोलिए गणप्रतापेश्वर महादेव की जय। मेरे मुंह से वो शब्द निकला था, बोलिए गणप्रतापेश्वर महादेव की जय। कब वो शब्द मेरे मुंह से निकल गया, कैसे निकल गया, किसने अंदर से वो शब्द प्रकट किया, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद हम वहां से चंडी माई गए। चंडी माई की बाद यात्रा करते हुए हम लगभग 10 बजे अपने घर वापस पहुंचे और 10 बजे के बाद उस दिन से निरंतर लगभग 15 दिन तक मुझे एक स्वप्न आना प्रारंभ हुआ कि उस स्थान पर भगवान महादेव अपने बहुत विशेष स्वरूप में विराजमान है और अगर उस स्थान पर एक अनुष्ठान कराया जाए। ये जानकारी मुझे कहां मिली? मैं तो इतना ज्यादा परेशान हो गया था उस स्वप्न से कि घर में रात्रि में नींद नहीं आना, 2-2 बजे 4-4 बजे तक, उसके बाद मोबाइल चलाना। जब नींद नहीं आएगी तो आपका डिस्टर्ब होगा सिस्टम, तो बच्चों के ऊपर लड़ना, उनको पिटाई कर देना, घर में लड़ाई करना, माँ बाप के ऊपर झल्ला कर बोलना, ये सब परिस्थिति हमारी बन गई। उसी बीच में पवनदेव महाराज जी के यहाँ से एक आमंत्रण पत्र आया कि यहाँ पर एक शिव जी की पहाड़ी पे स्थापना हो रही है और वहां उनकी राम कथा है, उसमें आपको वहां पर जाना है। ये बैठे भैया, मैं बोल रहा हूँ क्या आप बोल? हाँ भाई, मैं तो वहां पे हम पहुंचे तो हमने विचार कर लिया भाई जितने जल्दी घर से अपन निकल लिए, क्योंकि घर में वातावरण डिस्टर्ब हो रहा था। हम वहां पहुंचे, वहां एक गुरु चरणदास जी, बहुत बड़ी शक्ति, आप उनके वीडियो पे दर्शन भी कर सकते हो, उनके सत्संग को सुन सकते हो।
बहुत उनके स्वरूप को देख के आप जैसे भगवान सदाशिव का स्वरूप हो ऐसा तो उनका स्वरूप है। आप देखना पंडित जी सब कहना बताओ तो हमको भी तो आपको बताएंगे उनकी फोटो में उनका। उनसे मेरी चर्चा हुई तब उन्होंने बताया कि आपके ऊपर भगवान महादेव की कृपा होने जा रही है और भगवान सदाशिव शायद संभवतः अपने विशेष स्वरूप में वहां पर प्रकट होना चाहते हैं और आपको उन्होंने माध्यम बनाया है और उन्होंने मेरे सौभाग्य की बड़ी प्रशंसा की। तब मेरे अंदर ये बात आई। उसके बाद और भी कुछ घटनाएं घटी जिनका मैंने लाला राम जी और हमारे गांव में और भी लोगों को ये चर्चा बताई। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जैसा आज कुबेरेश्वर धाम का आनंद पूरी दुनिया उठा रही है, जैसा आज बागेश्वर धाम सरकार हनुमंतलाल जी महाराज का नाम है, शीघ्र एक समय आने वाला है कि आप आदिवासी समाज, ग्वाल वंश और भी जो व्यापारी वर्ग, पूरे क्षेत्रवासी लोग सब मिलकर के एक विशेष अनुष्ठान उस जगह पर करेंगे और एक बहुत बड़े तीर्थ का वहां पर उद्गम होगा। ऐसे तीर्थ का उद्गम होगा कि भगवान सदाशिव ऐसे स्वरूप में वहां प्रकट होंगे कि वहां जाने के बाद व्यक्ति की बड़े से बड़ी मनोकामना और छोटे से छोटी इच्छा पूरी होगी। इस बात में कोई संशय नहीं रहेगा। संध्या कालीन का समय है और मैं अलख महाराज पूरे विश्वास के साथ आपको ये बात कह रहा हूं। ये भगवान सदाशिव का सामर्थ्य। आइए आज के वक्तव्य को ये भी भगवान सदाशिव का ही दृष्टांत या उनकी कथा मैंने आपको श्रवण कराई कि कैसे भगवान देवादिदेव भोले बाबा अहेतु की कृपा करते हमारे ऊपर भी, हमारे क्षेत्र के ऊपर भी, कि अगर कृपा रही आप हम सब मिलकर अगर एक कुछ वहां कर पाए। जो संत लोगों ने, जो बड़े बड़े पंडित वहां में काशी जी गया उनसे मिलने, कौन से? गुरु चरणदास जी से। काशी के बाद फिर नैमिषारण्य में वहां पर एक अनिल शास्त्री जी बहुत बड़ी हस्ती है, उनसे मिला। तब उन्होंने मुझे बताया कि आप जो स्वप्न में देख रहे हैं, स्वप्न में मैंने क्या देखा इसकी भी चर्चा में समय अनुसार एकाध रोज अंतिम दिन जब यहाँ ज्यादा लोग रहेंगे तब वो चर्चा को करूंगा। आज हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दें। उससे पूर्व आइए फिर से मिलकर के भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर संकीर्तन करते हुए, और वो संकीर्तन जिसे देवादिदेव महामंत्र जहि जपत महेशु, स्वयं भगवान सदाशिव भी अपने ध्यान मुद्रा में बैठ करके जिस महामंत्र का जाप करते हैं, वो कौन सा जाप है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिसे बताया गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जिसका सदाशिव भी सदा सर्वदा निरंतर जाप करते हैं। भगवान महादेव के संकीर्तन के साथ हम इस महामंत्र का भी जाप करेंगे। नमः पार्वती पतये हर